हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी वसंत किताब पढ़ेंगे। इसका पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्ति गगन की। हम पंछी उन्मुक्ति गगन के, पिंजरबद ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब पहले हम इन दो पदों का कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहले पंछी शब्द का अर्थ होता है पक्षी, और यहाँ कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने मनुष्य के लिए प्रतीक रूप में किया है। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र, गगन का अर्थ होता है आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद या पिंजरे में कैद। न गा पाएंगे नहीं गा पाएंगे। कनक का अर्थ होता है सोना, तिलियों से होता है, तिलियों का अर्थ होता है श्रृंखला। पुलकित होता है प्रसन्न, पंख का होता है पंख, टूट जाएंगे टूट जाएंगे। बहता जल, बहती हुई जल को पीने वाली। कटुक का अर्थ होता है कड़वी, निबोरी को होता है एक नीम का फल आता है जिसे हम निबोली बोलते हैं। कनक का अर्थ सोना, कटोरी होता है कटोरी। मैदा कि मैदा से बनी हुई कोई खाद्य पदार्थ या वस्तु। अब हम इसका अर्थ करेंगे। हम पंछी उन्मुक्ति गगन के, पिंजरे बद ना गा पाएंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ये कहते हैं कि हम ऐसे खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पक्षी हैं, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कि हम किसी पिंजरे में कैद होकर के हम अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर हमारे को किसी पिंजरे में कैद करके रखा जाता है और वह पिंजरा सोने की तिलियों से बना हुआ है, श्रृंखलाओं से बना हुआ है, अगर हम उस सीमित स्थान में उड़ेंगे तो हमारे रोमांचित पंख अर्थात हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे और हम अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाएंगे, खुले आसमान में घूम नहीं पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन फिर कहते हैं कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, किसी पिंजरे में बंद होकर के हम कुछ भी नहीं करना चाहते, इसलिए हम नदी का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम उस पिंजरे में कैद रह करके भूखे और प्यासे रह करके मर जाएंगे, लेकिन हम आपका कटोरी में रखा हुआ जल और वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आप उस पिंजरे में सोने की कटोरी के अंदर स्वादिष्ट भोजन बना करके आप उसमें रख दीजिए, लेकिन वह भोजन हमारे लिए अहितकर है, हमारे लिए कोई लाभकारी नहीं है, वो हमारे को नुकसान ही पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षी हैं और हमें नीम की कटुक कड़वी निबोरी हमारे लिए प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है, इसलिए आप हमारे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन ये कहना चाहते हैं कि जो पूंजीवादी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं और उनको अपने में पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं, अपने दबाव में रखते हैं, उनको अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर नहीं देना चाहते हैं। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते
नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारके अनार की दाने। श्रवण श्रृंखला, सोने की बेड़ियां, बंधन का मतलब होता है बंधन में या कैद में। अपनी गति अर्थात अपनी स्थिति, चाल। उड़ान शब्द का अर्थ होता है उड़ान या उड़ना। सब भूले, सब कुछ भूल गए हैं, बस केवल सपनों में, सपने कबला हम पिंजरे में कैद रह करके देख रहे हैं। तरु शब्द का अर्थ है पेड़। फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की जो ऊपर की जो टहनी होती है, डाली होती है, जिस पर पक्षी बैठ करके झूला झूलते हैं। झूले शब्द का झूलना। ऐसे थे, इस प्रकार थे। अरमान, अरमान शब्द का अर्थ होता है ख्वाहिश, इच्छा। नीले, नीले नभ का अर्थ आकाश। सीमा पाने अर्थात उस क्षेत्र तक पहुंच पाने में। लाल किरण सी, लाल किरण की समान, चोंच खोल करके। चुगते, चुगते हैं तारक अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दाने। अब इसका अर्थ, सर्वन श्रृंखला के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ये कहते हैं कि हमारे को सोने की श्रृंखलाओं में बंद करने से हम अपनी गति, स्थिति, उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए आप हमारे को इस सोने रूपी श्रृंखला के पिंजरे में कैद करके मत रखिए। हमें आज़ादी दीजिए खुले आसमान में विचरण करने के लिए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि निराला वो शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि जब पक्षी किसी पिंजरे में कैद हो जाता है, वह पिंजरे में बैठा बैठा बेचारा यही सोचता है कि अब कब हमारे को इस पिंजरे की उड़ान से स्वतंत्र करेंगे, कब हमारे को छोड़ेंगे। बस उस पिंजरे में कैद पक्षी सपना देखता है कि हम कब इस खुले आसमान में विचरण करेंगे, कब हम बहता जल पिएंगे, कब हम नीम की कटुक निबोरी खाएंगे। और तरु की फुनगी पर के झूले, और कब हम उस पेड़ की डाल के ऊपरी हिस्से पे बैठ करके हम झूला झूलेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। अरमान का ख्वाहिश होया, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश ऐसी थी कि हम नीले आसमान में दूर ऊंचाई तक हम उड़ पाएंगे, लेकिन आपने हमारे को इस कैद, इस पिंजरे में आपने बंद कर लिया है। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं पक्षी के लाल किरण के समान हम इस खुले आसमान में तारे रूपी अनार के दाने हम मस्ती से चुगते, लेकिन आज हम इस पिंजरे में कैद होने के कारण हम सब कुछ भूल चुके हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंति सांसों की डोरी। नीड़ ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन ने डालो। सीमाहीन जिसका कोई अंत न हो, क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की होड़। मिलना, तंती तन जाती है, श्वास भर जाता है। सांसों की डोरी का अर्थ होता है कि मरने के लिए आतुर हो जाते हैं। नीड़ ने दो, चाहे हमारे को आश्रय स्थल मत दो। नीड़ शब्द का अर्थ होता है घोंसला। चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न, आश्रय सहारा छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल बेचैन व्याकुलता, लेकिन यहाँ उतावलापन। उड़ान शब्द का अर्थ उड़ान विघन बाधा
ने डालो, मत डालिए आप। होती सीमा हीन से। हाँ, तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन इन पंक्तियों के माध्यम से समझाते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि जो पक्षी हैं इस खुले आसमान में विचरण करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रखते हैं कि कब हमारे को गंतव्य स्थान मिले। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या जहाँ तक धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वहाँ तक पहुँच जाने का उनको आश्रय मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या वो मरने के लिए आतुर हो जाते हैं कि सबसे पहले मैं गंतव्य स्थान पर पहुँचूंगा। नीर ने दो चाहे टहनी का। कवि कहते हैं कि एक पक्षी दूसरे पक्षी से कहता है कि हमारे को रहने के लिए घोंसला मत दो, चाहे टहनी का घोंसला मत दीजिए, आप आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमारा जो आश्रय स्थल है, रहने का स्थान है, आप उसको चाहे नष्ट भ्रष्ट कर डालो, अर्थात तोड़ डालिए आप। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन विधाता ने हमारे को पंख दिए हैं तो हमारी इस उतावलेपन की उड़ान में आप किसी प्रकार की बाधा मत डालिए, क्योंकि हम इस खुले आसमान में, इस नीले आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहते हैं। हम किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, नहीं हम किसी पिंजरे में कैद रहना चाहते हैं।